जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 18th डे पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं देखते हैं आज का सवाल क्या है ना। जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग है ना पेन और कॉपी निकालें और अपना नोट बनाना शुरू करें। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। चलिए पहला नंबर क्या सवाल है आज का। आज का पहला नंबर सवाल है बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला हम लोग को पता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पर एंगल में ए है, तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो इसका है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। B4 बेचैनी दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है सी सवाल क्या है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान भी। ध्यान दीजिए सवाल क्या है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। यहाँ पर ये और ये क्या दिया है, समांतर दिया है। हम लोग को पता है कि समांतर है तो भुजा अनुपातिक होता है, और इसमें जो है यहाँ पर AD 5 दे दिया है। ये कितना दे दिया है, सॉरी यहाँ पे AD कितना दे दिया है ना, AD 5 दे दिया है, और यहाँ पे AE कितना दे दिया है, AD 5, और DB कितना दिया है, 6 दे दिया है। ठीक है और यहाँ पे AE 8 दे दिया है, ये कितना दिया 8, हमको कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, समांतर है तो अनुपातिक होता है, हम लोग को पता है, तो अनुपातिक कर देंगे। मतलब यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 बराबर क्या हो जाएगा, 8/8 क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इसको कोना कोनी गुणा करेंगे तो 5 EC बराबर 8 छक्के 48। यहाँ से EC निकालेंगे तो क्या होगा, 48 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 45 है ना, 3 48, तो कितना 5 छक्के 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर, है ना, जो कि सॉरी 9.6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। C4 कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना। बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दो समान कोणिक त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था, तो हम लोग को ध्यान में रखना बच्चों, है ना। ये है ना सर थेल्स ने बोले थे कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, थेल्स। ठीक है चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग के लिए है यहाँ पे 74। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है मान लीजिए ये वृत्त है ना, वृत्त है, तो वृत्त पर हम बाहरी बिंदु कोई लेते हैं यहाँ से, तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ऐसे, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर ये एक वृत्त हो गया। ठीक है तो एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कहीं बाहरी बिंदु से, और एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है अगर कोई ये बाहरी बिंदु है तो। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रेखा खींचेंगे तो ये क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा। अब देख लीजिए ऐसे कट कर जाएगा। इसके अलावा या ऐसे करेंगे तो बाहर चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो बाहर चल जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ये कट कर जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। B4 बेचैनी दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे 75। बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि दी गई आकृति PA PB 2 स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ये दिया 40 डिग्री, तो OAB कितना होगा। इसमें आकृति छूट गया है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा क्या है। ठीक है देखिए ये मान लीजिए कोई वृत्त है। ठीक है यहाँ पे कह रहा है कि PA PB इस पर क्या है, स्पर्श है। मान लीजिए यहाँ से कोई PA ऐसे स्पर्श रेखा आ रहा है, PA और PB, है ना, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, है ना, PA और PB स्पर्श रेखा है, जो कि O है ना, O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि यहाँ पे दे दिया हुआ है APO, यहाँ पे O होगा, इसका मतलब ये एंगल दिया है ना, ये एंगल दे दिया कितना, 40 दे दिया है। ये कितना दे दिया है, 40। अब इसको इसे मिला दीजिए। ठीक है तो ये 40 दे दिया हम लोग को, कह रहा है क्या, OAB निकालने के लिए, है ना, OAB मतलब ये कोण ऐसे, ये कोण निकालना है, ये कोण। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देख लीजिए आप, अगर ये 40 दिया है तो ये भी 40 होगा,
है ना, हम लोग को पता है ये बराबर होता है, सर्वाग्र समान दोनों त्रिभुज होता है। तो ये 40 ये भी 40, मतलब पूरे कितना 80। तो जब पूरे 80 हो गया, हम लोग को पता है कि केंद्र पर का कोण जो होता है और यहाँ का कोण जो होता है वो एक दूसरे का समपूरक होता है। मतलब ये अगर 80 हो गया तो ये कितना होना पड़ेगा, ये 100 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, ये 100 होना पड़ेगा, है ना, तब ना 180 पूरेगा। ठीक है, 180 ना संपूरक होता है। जब ये 100 हो गया तो इसका मतलब हुआ, अब देखिए ये त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज कौन सा होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये त्रिज्या बराबर होता है। तो दो अगर भुजा बराबर है तो क्या हो गया, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये 100 है तो ये दोनों मिल करके 80 पूरेगा, तब ना त्रिभुज का तीनों कोण का 180 पूर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मिल करके 80 पूरेगा। जब ये दोनों मिल करके 80 पूरेगा तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। 76 क्या कर रहा है, दी गई आकृति में है ना, QOR वृत्त पर व्यास है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर O है, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पर O है। ठीक है, ये एक व्यास है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर PQ और PR बराबर है। ये और ये क्या है, बराबर है। लिखा हुआ है PQR कितना हो जाएगा, PQR कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग को पता है कि जब व्यास के दोनों सिरे से वृत्त के किसी भी परिधि पर अगर मिलाते हैं तो वो हमेशा समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण, 90 डिग्री। मतलब अगर ये समकोण है, ये 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि अकेले अकेले 90 है तो ये दोनों मिल करके भी 90 पूरेगा, तब ना त्रिभुज के तीनों कोण को 180 पूरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना हुआ, दोनों मिलकर के 90 हुआ। अब समझिए, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, जब बराबर है इसका मतलब हुआ कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा। अगर दोनों मिल करके 90 है तो क्या होना चाहिए, 45-45 होना चाहिए। दोनों कितना होना चाहिए, 45-45 होना चाहिए। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C4 चले कहीं घूमने चलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही आसान था। अब अगला नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर 77 सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, है ना, यहाँ पे BOC 110 है, तो कह रहा है CAO कितना होगा। तो यहाँ पे भी आकृति छूट गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर कोई वृत्त है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें यहाँ पर AB और AC स्पर्श रेखा है। इसी तरीके से यहाँ पर AB और AC ऐसे स्पर्श होगा, यहाँ पे छूट गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AB और AC क्या है, दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, ऐसे स्पर्श रेखा है। यहाँ पे A मान लेते हैं, B, ये C, AB और AC स्पर्श रेखा है ना। यहाँ पे लिखा है BOC, मतलब यहाँ पर O होगा तो BOC ये कितना है, 110 है। तो हमको पूछ रहा है कि CAO कितना होगा, CAO यहाँ पर O होगा, तो ये हमको पूछ रहा है, सॉरी, है ना, CAO यहाँ पर ये कौन पूछ रहा है ना, CAO ये कौन पूछ रहा है। ये कौन कितना होगा तो खुद समझिए, है ना, ये कौन कितना होगा। अब समझिए कि ये कौन निकालने के लिए हम लोग देखिए, ये पूरे 110 है, ये पूरे कितना होगा, हम लोग को पता है यहाँ का एंगल क्या होता है, एक दूसरे का समपूरक होता है। मतलब ये 110 है तो ये कितना पूरेगा, 70 पूरेगा। जब 70 पूरेगा तो ये आधा होता है, तो ये कितना होगा, 35 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C4 चलें कहीं घूमने चलें। ठीक है, तो कितना आसान था। चलते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर 78 क्या कर रहा है सवाल। ये कहा है कि बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 12 है, ठीक है, और केंद्र से T की दूरी 13 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये भी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, कह रहा है कि कोई T से इस पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, और केंद्र से इसकी दूरी कितना है, ये है 12 और ये है केंद्र से दूरी 13 दे दिया है। तो कह रहा है ये त्रिज्या निकालने के लिए, तो हम लोग को पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसका मतलब ये निकालना है। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R बराबर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का क्या 169 हो जाता है, माइनस 144 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमको जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है ना। D4 दिल से कहें, मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए 79 के लिए। 79 में क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे। 79 सवाल कर रहा है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है ना, तथा यहाँ पे दिया हुआ है QPR 60 डिग्री है। तो कह रहा है क्या कि OQR कितना होगा, OQR कितना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई केंद्र है, ठीक है,
यहाँ पर जो है ना इस तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग को ये कौन दे दिया है, कितना 60 दे दिया है, 60 दे दिया है। ये अकेला अकेला कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो हमको ओ क्यू आर पूछ रहा है, ओ क्यू आर मतलब ये कौन पूछ रहा है, तो ये कितना होगा। तो इसको हम लोग जो है ना, वैसे ज़्यादा डेटा नहीं है मेरे पास, है ना, उससे हम लोग ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, ये जब 30 है, ये 30 हो सकता है क्योंकि आधा करेंगे तो 30-30 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे ही दिख रहा है कि ये 60 तो हो ही नहीं सकता है, 120 भी तो और नहीं होगा, ठीक है, 40 भी नहीं होगा, तो 30 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऐसे देखा जाए तो। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। यहाँ पर लास्ट सवाल है, हम लोग को ध्यान देंगे। यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, आंकड़ा इतना इतना का परिसर कितना होगा। तो परिसर का मतलब जानते हैं, है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। जो हाईएस्ट मान होता है उसमें से लोएस्ट मान को घटा लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा संख्या है देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग को सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है 84, है ना, और सबसे छोटा इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, सबसे छोटा हम लोग को इसमें हमको दिख रहा है क्या, तो 15 दिख रहा है, 15 दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 15 में से 14 में से 5 गया 9, ठीक है, एक चला गया तो 7 में से गया 6, 69 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से आज भी हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, ठीक है।